नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आपने ध्यान दिया होगा वीडियोस में कई बार ये बताया गया है या अक्सर ही बताया जाता है कि इंडियन रोड्स बिल्कुल भी हाई स्पीड ड्राइविंग करने के लिए नहीं बने हैं। इन रोड्स पर जितना आप स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलोगे या फिर कम कलाकारी दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा आप सेफ रहोगे। यहाँ पर मेनली दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके लापरवाही से एक्सीडेंट होगा या तो दूसरों की लापरवाही से एक्सीडेंट होगा। और दोनों ही सिचुएशंस में अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट के बाद आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी होगी तो ही जाकर आप बच पाओगे। और ऐसे ही दो तरह के इंसिडेंट्स आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो कुछ दिनों पहले एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई एक ब्रांड न्यू मारुति स्विफ्ट से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। उनके कार की स्पीड 80-100 के अराउंड है। एक हाथ से इन्होंने स्टीयरिंग पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ आपको राइट वाले लेन में एक ट्रक भी चलता हुआ दिख रहा होगा। अब होता क्या है, ये भाई इस ट्रक को लेफ्ट साइड से ब्लाइंडली ओवरटेक करने लगते हैं। अब जैसे ही गाड़ी ट्रक के बगल में पहुंचती है, सामने की तरफ शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिस वजह से एक साइड वाला रोड बंद होता है। अब ये भाई इसी स्पीड में कट मारकर ट्रक के सामने आने की कोशिश करने लगते हैं और इसी ड्यूरेशन में इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए इसे संभालना काफ़ी मुश्किल था और भाई ने लास्ट टाइम पर कट भी मार दिया है तो ये और भी नहीं संभाल पाई। गाड़ी मीडियन में लड़ी है और ऑपोजिट साइड में जाकर पलट गई है। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि ऑपोजिट लेन से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती तो फिर ड्राइवर और को ड्राइवर का बचना इसमें नामुमकिन था। हालांकि अभी इन दोनों लोगों को चोटें नहीं आई हैं, ये पूरी तरह से सेफ थे। लेकिन ज़बरदस्त इम्पैक्ट से गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। आप देख सकते हो मीडियन या फिर डिवाइडर में लड़ने की वजह से इसका फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है और पलटने की वजह से इसके लेफ्ट साइड में नुकसान आया है। इसके डोर्स वगैरह डैमेज हो गए हैं और लेफ्ट साइड वाला ए पिलर कुछ हद तक अंदर घुस गया है। वहीं गाड़ी के एयर बैग्स भी ओपन हो गए हैं। भाई ये जो गाड़ी है वो मात्र 5 दिन पुरानी थी और गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि इसे उनके एक दोस्त से लिया गया था चलाने के लिए। वहीं इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगा कि इनके फ्रेंड ने यानी कार के जो ओनर थे उन्होंने किसी को गाड़ी रेंट पर दे रखी थी, जिस वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। गाड़ी में टोटल 4,87,000 रुपए का खर्चा आया था, जिसे कार ड्राइवर ने और कार के ओनर ने मिलकर भरा है। इनको इंश्योरेंस नहीं मिला, इनका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया था। अब रिजेक्ट होने का सिर्फ वही रीज़न था या फिर ये वीडियो वगैरह उनके सामने आ गया था, उसे तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। खैर कुल मिलाकर इन भाई लोगों की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी, जो ऐसे एक्सीडेंट्स में भी उनको खरोच तक नहीं आई। जनरली आपने देखा होगा जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियां ट्रक के आगे आती हैं या फिर मीडियन क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में जाती हैं, तो अक्सर ही बड़े हादसे होते हैं जिसमें गाड़ी तो डैमेज होती ही है, साथ में पैसेंजर्स की भी जान चली जाती है। लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरी उम्मीद करते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद भाई समझेंगे और इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि भाई हर बार किस्मत साथ नहीं देती है और हर बार आप सेफ नहीं बच सकते हो, फिर चाहे आपके पास कितनी भी महंगी कार हो या फिर कितनी भी मजबूत कार हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप आगे के एक वीडियो में देखोगे। उससे पहले आप ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली पंजाब के लुधियाना में टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक बाइक के बीच में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि लुधियाना के जगराओं में टोयोटा फॉर्च्यूनर से 2 NRI जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, वो एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी एक बाइक को बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ में जाकर घुस जाती है। अब यहाँ पर एक्सीडेंट का रीज़न एग्जैक्टली क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि बाइक राइडर कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर के सामने अचानक से आ गए थे, जिसे बचाने के चक्कर में फॉर्च्यूनर के ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल हो गई या फिर इन्होंने अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया और ये सीधा जाकर इस पेड़ में घुस गए। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता, इसलिए दावे के साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन फिर भी आपने कई सारे वीडियोस चैनल पर ही देखे होंगे जिसमें कुछ रेकलेस बाइक राइडर्स कहीं से भी निकल कर मेन रोड पर मर्ज होने लगते हैं, किसी भी कट को क्रॉस करने लगते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं गाड़ियाँ अनकंट्रोल हो जाती है। तो हो सकता है वैसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ हो। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि दोनों ही सिचुएशंस में कहीं ना कहीं नुकसान आपका ज़्यादा होगा अगर आपकी गाड़ी हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाई जा रही होगी, और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है। इस एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा फोटोज या फिर वीडियोस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जितने हैं उसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज रही होगी। आप देख सकते हो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि पेड़ ने SUV को आगे से पूरा फाड़ दिया है और ये कैबिन तक पहुंच गया है। SUV के पिलर्स कोलैप्स हो गए हैं, छत मुड़कर पीछे तक चला गया है, फ्रंट खत्म हो गया है और कैबिन भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। ओवरऑल फॉर्च्यूनर का बहुत ही ज़्यादा भयानक हाल हुआ है और इन जैसे गाड़ियों का इतना भयानक हाल नॉर्मल स्पीड में पॉसिबल ही नहीं है। और भाई यही रीज़न था कि अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे दोनों NRIs की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई।
तो भाई कुल मिलाकर इस एक्सीडेंट को दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि सामने वाला कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर रहा हो, अगर आप कंट्रोल्ड स्पीड में गाड़ी को चलाओगे तो इतना बड़ा हादसा आप आसानी से टाल सकते हो। बाई चांस फिर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, कहीं जाकर लड़ जाती है, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी ही डैमेज होगी, अंदर बैठे पैसेंजर्स कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। बाकी जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी मजबूत या फिर महंगी गाड़ी या फिर बड़ी गाड़ी आपको ऐसे सिचुएशंस में बचा नहीं सकती है, जिसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस एक्सीडेंट में देख सकते हो जो रिसेंटली मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर से 5 पैसेंजर्स जो कि यंग एज के लड़के थे, इन सभी की एज वही 25 साल के अंदर ही थी, वो रात के समय किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके झांसी से वापस ग्वालियर की तरफ लौट रहे थे। तभी सुबह के करीब 6 बजे के आसपास झांसी ग्वालियर हाईवे पर लेफ्ट साइड में चल रहा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत भर कर ले जा रहा था, उससे इनके गाड़ी की टक्कर हो गई। अब यहाँ पर टक्कर का एग्जैक्ट रीजन क्या था या फिर एग्जैक्टली टक्कर के समय गाड़ी की स्पीड क्या थी, वो अभी तक क्लियरली सामने नहीं आया है। लेकिन एक्सीडेंट के जस्ट पहले लड़कों के कुछ वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें से एक वीडियो में आप देख सकते हो ये 5 ही लड़के गाड़ी में बैठकर गाने वाने को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं और वीडियो शायद ड्राइवर ही रिकॉर्ड कर रहा है। इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग और मीटर भी दिखाया है, जिसमें गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 km/h के आसपास इसे ड्राइव किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हाईवे की स्पीड लिमिट भी है। हालांकि इनमें से किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है। दूसरा वीडियो किसी ढाबे वाबे के बाहर का सामने आया है, जहां पर ये सुबह के समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये वीडियो एक्सीडेंट से मात्र 10 से 15 मिनट पहले का है। अब इस 10-15 मिनट में क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज थी, ड्राइवर होश में थे या नहीं, उन सब चीज़ों को तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि गाड़ी में कुछ अल्कोहल के बॉटल्स वगैरह भी मिले हैं। हालांकि जब ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल दिखाई पड़ रहे थे, सुबह का टाइम हो गया था, तो हो सकता है तब तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हों। हालांकि इस 10-15 मिनट में सिर्फ एक ही चीज़ बदली थी जिसके वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, और वो था गाड़ी की स्पीड। 80 km/h की स्पीड में आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड 140 to 150 km/h के आसपास थी, और ये चीज़ गाड़ी की हालत को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पर उतनी ही गलती इस ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की भी बताई जा रही है। इनफैक्ट सिर्फ अभी नहीं, कुछ दिन पहले से ही ऐसे कई सारे न्यूज़ सामने आ रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये रेत का अवैध खनन वगैरह करके गलत तरीके से इनको लोड करके सड़क पर चलाया जाता है। आप देख सकते हो ट्रॉली की जो बॉडी है उससे ऊपर तक लकड़ियां लगाकर रेत को लोड किया गया है। अब जाहिर सी बात है भाई, ये किसी भी तरह से लीगल नहीं हुआ, जो कि देखने में भी लग रहा है। ट्रैक्टर इतने लोड को संभाल भी नहीं पा रहा है, इसके पहिए उठ जा रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, इन ट्रॉलीज के पीछे ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा होता है और ना ही कोई बैक लाइट होती है, जिससे पीछे से आ रहे गाड़ियों को पता चल सके कि सामने कोई गाड़ी चल रही है। और इस समय थोड़ा बहुत कोहरा भी होने लगा है, तो सामने की तरफ क्लियर विजिबिलिटी होना भी पॉसिबल नहीं है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा थी, ड्राइवर को ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिख पाई है और ये सीधे आकर ट्रॉली के बैक साइड में घुस गए हैं, जिसके बाद फॉर्च्यूनर आगे से लेकर पीछे तक पूरी तरह खत्म हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली इन 5 यंग लड़कों की, जो सभी क्लोज फ्रेंड्स थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वहीं ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था वो एक्सीडेंट के बाद ही तुरंत स्पॉट से फरार हो गया था, जिसके बाद आप देख सकते हो पुलिस ने चेकिंग वगैरह भी लगा रखी है। ये कई सारे ट्रैक्टर ट्रॉली को चेक कर रहे हैं और अब हो सकता है कि इन पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा पहले कर दी जाए तो इतना बड़ा एक्सीडेंट कभी हो ही ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ यही होता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, 4-5 लोगों की जान नहीं जाएगी, तब तक किसी भी चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। सारी चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। इसी के साथ साथ भाई, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि इंडियन हाईवेज या फिर रोड्स ऐसे नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में ड्राइव करो। इसकी स्पीड लिमिट 80 है तो आप 80 पर ही चलाओ। अब 80 के रफ्तार में ये एक्सीडेंट अगर हुआ भी होता तो आपको लगता है कि फॉर्च्यूनर में बैठे पैसेंजर्स की जान जाती? फॉर्च्यूनर नो डाउट डैमेज हो जाती, अच्छी खासी डैमेज हो जाती, लेकिन अंदर बैठे पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ होते। तो आपको जो भी बताया जाता है वो बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें बताई जाती हैं और लगातार जो सामने चीज़ें दिख रही है उसको एनालाइज करके बताया जाता है। यहाँ पर इन जैसा ट्रैक्टर ड्राइवर्स या फिर बाइक राइडर्स के लिए कोई सज़ा नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इन पर नहीं लिया जाता है, जिस वजह से इनको किसी भी तरह का कोई डर भी नहीं है। और ये कोई रूल फॉलो करे या ना करे, इनसे आप मतलब भी मत रखो। आप अपने सेफ्टी के लिए रूल्स को फॉलो करते हुए चलो। बाकी भाई, आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।